नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजार्ड एकेडमी में। हम लोग गणित के अंतर्गत प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे हैं और प्रतिशत की आज ये चौथी क्लास है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे घोल यानी मिश्रण पर आधारित प्रश्न। ठीक, तो आइए देखते हैं प्रतिशत के अंतर्गत घोल पर आधारित प्रश्न क्या है और इसका कैलकुलेशन क्या होगा। ठीक, बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन है इसका, जानदार ट्रिक है, एकदम छोटी सी कॉन्सेप्ट बेस्ड। ठीक, एक ही मेथड होगा, लेकिन मेथड ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में कैप्सूल है एकदम। ठीक, तो क्वेश्चन है आपके सामने, एक बर्तन में दूध और पानी का 40 लीटर मिश्रण है, जिसमें दूध की मात्रा 80% है। मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए जिससे दूध की मात्रा 60% हो जाए। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, प्रश्न की भाषा यदि समझ में आ गई तो क्वेश्चन 70% हल हो जाएगा। ठीक, दूध की मात्रा 80% है, जब हम पानी मिलाएंगे तो निश्चित है कि दूध कम हो जाएगा। तो जब पानी मिलाएंगे तो दूध कम होगा, तो दूध पहले 80% था तो कम होगा तो कितना बचेगा, 60% बचेगा। ठीक, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट देखना है, प्रारंभिक मात्रा क्या थी और पानी मिलाने के बाद मात्रा क्या होगी, इतने का ही काम है बस। ठीक, तो कैलकुलेशन देखते हैं इसका। दूध पहले 80% था, तो जब दूध 80% होगा तो ध्यान देंगे निश्चित रूप से कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो जब मिश्रण है तो अपने आप में 100% होगा, जिसमें दूध 80% है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि पानी कितना होगा, 20% हो जाएगा। ठीक, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो कोई भी जो भी मिश्रण है वो 100% रहा होगा। दूध 80% है यानी पानी 20% होगा। आप ध्यान देंगे मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए जिससे दूध की मात्रा 60% हो जाए। तो आप ध्यान देंगे दूध पहले 80%, जब पानी मिलाया जाएगा तो 60% हो जाएगा, यानी पानी मिलाने पर पानी बढ़ जाएगा और दूध घट जाएगा। ठीक, फिर से समझ लेंगे, दूध 80%, तो जब दूध 80 होगा तो पानी 20 बचेगा। अब पानी मिलाया जा रहा है तो पानी बढ़ेगा, तो दूध जब 60 बचेगा तो पानी 40 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इतना ही ध्यान देंगे कि दूध पहले कितना था, अब कितना है और कितना बढ़ाया, कितना कम हुआ। ठीक, तो 80% से घटकर 60% हो गया, यानी कमी कितने की आई, 20% की। ठीक, दूध की मात्रा पहले 80% से पानी मिलाने के बाद 60% हो गया, तो 80 से जब 60% हुआ तो कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, पहले इसकी गणना करेंगे, और कम या ज़्यादा हुआ तो कितने की कमी या वृद्धि होगी, फिर इसकी गणना की जाएगी। चलिए, अब 80 से जब 60% हुआ तो 20 की कमी आई। ठीक, कैलकुलेशन यहीं से प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, 80%। 80 से 60 हुई तो कमी कितने की हुई, 20% की। ध्यान देंगे जो प्रारंभिक मात्रा होगी नीचे लिखेंगे, जितना बढ़ेगी या घटेगी उसको ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 20% की कमी आई, प्रारंभिक मात्रा नीचे लिखेंगे, जितना कमी या वृद्धि होगी उसको हम ऊपर लिखेंगे। अब इसके बाद इसको भाग दे देंगे। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, यानी 80% से 20% की कमी आई, तो 80 जहाँ से कमी आई उसे नीचे लिख दिए, जितने की कमी आई उसको ऊपर लिख दिए। इस प्रकार से जब इसको भिन्न में बदल दिए तो 1/4 में बदल गया। अब यहीं पर थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से समझेंगे, ध्यान यदि इधर उधर किए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो जब 1/4 में बदल गया तो सबसे पहले हम यह देखेंगे जो 80 था वहाँ से ये 60 कम हुआ कि ज़्यादा हुआ। तो जब ये प्रारंभिक मात्रा से वर्तमान की मात्रा कम हुई होगी तो जो हमारी भिन्न प्राप्त होगी उसमें भी अंश को हर से माइनस कर देंगे ऐसे, यानी 1/4 - 1 3 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट फिर से समझ लेंगे, जब प्रारंभिक मात्रा से वर्तमान की मात्रा कम होगी तो जो हमारा भिन्न होगा उस भिन्न के अंश को हर से माइनस कर देंगे। अंश को हर से माइनस करेंगे तो 1/4 - 1 3 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से जब 1/3 हो जाएगा तो जो प्रारंभिक कुल मिश्रण की मात्रा थी उसी से गुणा कर देंगे, उत्तर हो जाएगा। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा 40 लीटर थी, तो 40 से जब हम गुणा करेंगे
तो 13 तियाँ 39 होगा। 40 में 3 से भाग देंगे तो 13 तियाँ 39, एक बच गया, तो जो बच गया ऊपर जिससे भाग दिया गया नीचे, एक बच गया ऊपर 3 से भाग दिया जा रहा था 3 नीचे हो गया। इस प्रकार से कितना लीटर पानी मिलाया जाए तो आप सीधे सीधे यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से कह सकते हैं कि 13 से 1/3 लीटर पानी मिलाया जाएगा तो दूध की मात्रा जो 80% थी वो घटकर 60% हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 13 सही 1/3 लीटर प्राप्त होगा। ठीक, तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा 13 सही 1/3 लीटर। ठीक, कॉन्सेप्ट को फिर से समझ लीजिए एक बार। सबसे पहले प्रारंभिक मात्रा लिखेंगे, फिर जो है वर्तमान की मात्रा लिखेंगे, प्रारंभिक को नीचे लिखेंगे, वर्तमान की मात्रा प्रारंभिक से जितना कम ज़्यादा होगी उसको ऊपर लिखेंगे, फिर उसको भिन्न में बदलेंगे। अब जब यह भिन्न में बदल जाएगा तो यह देखेंगे कि प्रारंभिक से वर्तमान की मात्रा कम हुई थी कि ज़्यादा हुई थी। यदि कम हुई होगी तो अंश को हर से माइनस कर देंगे, यदि यही ज़्यादा हुई होगी तो अंश को हर में जोड़ दिया जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 80 से 60 कम हुआ है, इसलिए 4 में हम 1 कम कर देंगे तो ये 3 बचेगा, और मिश्रण की जो कुल मात्रा होगी उसी से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से यह मिल जाएगा कितना पानी मिलाया जाए। तो 13 से जब 3 से जब 40 में भाग देंगे 13 सही 1/3 लीटर उत्तर प्राप्त होगा। इस प्रकार से इसका उत्तर 13 सही 1/3 लीटर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत ही आसान मेथड है हल करने का। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। एक बर्तन में दूध और पानी का 45 लीटर मिश्रण है। ठीक, एक बर्तन में दूध और पानी का 45 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध की मात्रा 75% है। मिश्रण से कितना पानी निकाल लिया जाए जिससे दूध की मात्रा 90% हो जाए। ध्यान देंगे, दूध 75% है तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। जब दूध 75% हो गया तो आप यहाँ से निश्चित रूप से कह सकते हो पानी 25% होगा। अब देख पा रहे हैं आप कि पानी निकाला जा रहा है, तो जब पानी निकाला जाएगा तो निश्चित रूप से दूध की जो क्वांटिटी होगी वो बढ़ जाएगी। तो जब पानी निकाला जाएगा तो दूध बढ़ेगा। तो दूध पहले 75% था, अब कितना हो गया 90% हो जाएगा। तो जब दूध 90% होगा तो आप निश्चित रूप से कह सकते हो कि अब पानी कितना बचा 10% बच गया। ठीक, तो जब पानी 10% बच गया तो हमने आपको बताया सबसे पहले हम प्रारंभिक मात्रा से वर्तमान की मात्रा की तुलना करेंगे, और इस प्रकार का प्रश्न हल करते समय हमें सिर्फ और सिर्फ मिश्रण में पानी पर नहीं ध्यान देना है, पानी छोड़ देना है। ठीक, उसका जो दूध है या फिर जो भी अल्कोहल होगा उस पर ध्यान देना है। पानी को हमेशा छोड़ देना है, दूध से ही प्रश्न हल होगा या फिर अल्कोहल से प्रश्न हल होगा। अब हम जब प्रारंभिक प्रतिशत से वर्तमान के प्रतिशत की तुलना करेंगे तो यह देखेंगे कि या तो कुछ कम हुआ होगा या तो ज़्यादा हुआ होगा। तो 75 से जो 90 है वो अधिक है, तो अधिक है तो कितना अधिक है इसकी भी गणना कर ली जाए, तो 15% ज़्यादा है। अब यहीं से प्रश्न हल हो जाएगा। दूध की गणना की जाए तो पहले 75 था, तो प्रारंभिक वैल्यू जो भी होगी नीचे लिखी जाएगी, जितना कम या ज़्यादा होगी उसको ऊपर लिखा जाएगा। तो प्रारंभिक वैल्यू 75 थी, 15 की वृद्धि थी, तो जितना कम ज़्यादा होगा ऊपर लिख देंगे। अब इन दोनों को भिन्न में बदलेंगे तो 15 एक कम 15, 15 पचे 75 हो जाएगा। ठीक, 15 से 75 में भाग जाएगा तो 15 एक कम 15, 15 पचे 75 होगा। अब जब यह भिन्न में बदल जाएगा तो जो अगली क्रिया होगी इसकी वो यहाँ से डिपेंड करेगी। यदि प्रारंभिक मात्रा से वर्तमान की मात्रा बढ़ी होगी तो अंश को उठाकर हर में जोड़ देंगे, यदि घटी होगी तो अंश को उठाकर हर से माइनस कर देंगे। तो अभी आपने पहले वाले प्रश्न में देखा घटी थी तो अंश को हर से घटाए थे, यहाँ पर आप देख रहे हैं 75 से 90 अधिक है, इसलिए हम 1 को उठाकर 5 में जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो जब ये 1/6 हो जाएगा तो मिश्रण की कुल मात्रा से गुणा किया जाता है, तो कुल मात्रा हमारी है 45 लीटर। तो जब यह 45 लीटर कुल मात्रा होगी तो 1/6 में 45 से गुणा करेंगे, आप भाग दे देंगे। 6 सते 42, 42 3 45, तो 3 जब यहाँ पर बच गया तो दशमलव लगाएंगे, तो जो 3 बचा हुआ है उसके आगे हम शून्य बढ़ा सकते हैं, यानी ये 30 में बदल जाएगा।
तो जब यह 30 में बदल जाएगा तो 30 में 6 से भाग देने पर 6 पंचे 30 हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर 7.5 लीटर प्राप्त होगा। तो पानी निकालने की गणना करना है तो कितना पानी निकाला जाएगा? 7.5 लीटर। ठीक इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा 7.5 लीटर पानी निकाला जाएगा। तो दूध की मात्रा 75% से बढ़कर 90% हो जाएगी। ठीक, चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। दूध 75% था, पानी निकाला गया तो दूध 90% हो गया। हमेशा दूध से ही प्रश्न हल होगा। तो 75 से जब 90 हुआ तो वृद्धि या कमी हुई होगी, तो वृद्धि यहाँ पर दिखाई दे रही है 15% की। जहाँ से गणना करेंगे वह नीचे होगा, जितने की वृद्धि या कमी होगी वह ऊपर होगा। फिर इसको भिन्न में बदलेंगे तो 15 से 75 कट गया, 1/5 में बदल गया। अब जब यह भिन्न में बदल जाएगा तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जब यह वृद्धि हुई होगी तो अंश को हर में जोड़ देंगे, जब यह कमी हुई होगी तो अंश को हर से घटा देंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वृद्धि हुई है इसलिए जोड़ देंगे, तो 1 को उठाकर 5 में जोड़ेंगे, 1/6 होगा। तो जब यह भिन्न में बदल जाएगा तो कुल मिश्रण से गुणा कर देंगे, तो टोटल मिश्रण की मात्रा 45 लीटर है, तो हम 45 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से 7.5 लीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। घोल पर आधारित क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपके सामने। एक बर्तन में दूध और पानी का 24 लीटर मिश्रण है। 24 लीटर मिश्रण है। एक बर्तन में दूध और पानी का 24 लीटर मिश्रण है, जिसमें पानी की मात्रा 20% है। जिसमें पानी की मात्रा 20% है। एक बर्तन में दूध और पानी का 24 लीटर मिश्रण है, जिसमें पानी की मात्रा 20% है। इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिला दिया जाए? आगे है, इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिला दिया जाए? कितने लीटर पानी मिला दिया जाए जिससे प्राप्त नए मिश्रण में पानी की मात्रा 40% हो जाए। 40% हो जाए। ध्यान देंगे। क्वेश्चन है, एक बर्तन में दूध और पानी का 24 लीटर मिश्रण है, जिसमें पानी की मात्रा 20% है। इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिला दिया जाए जिससे प्राप्त नए मिश्रण में पानी की मात्रा 40% हो जाए? ध्यान देंगे, हमने आपको बताया जितने भी प्रश्न इस टाइप के हल होंगे सब दूध से हल किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पानी की मात्रा पहले भी दी गई थी और पानी की मात्रा वर्तमान में भी दी गई है, जबकि प्रश्न को कैलकुलेट करते समय हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो दूध से होगा। तो आइए देखते हैं इसका कैलकुलेशन क्या होगा। फिलहाल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखेंगे जो मिश्रण है वो दूध और पानी का है। मिश्रण दूध और पानी का है, तो जब मिश्रण दूध और पानी का है तो यहाँ पर दिया गया है पानी की मात्रा 20% है। तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो जब पानी 20% हो, आप निश्चित रूप से कह सकते हो दूध कितना होगा? 80% हो जाएगा। तो जब पानी 20% दिया गया है तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो दूध 80% होगा। तो जब दूध 80% हो गया तो फिर आगे आप बढ़कर कह सकते हो जब पानी 40% होगा
तो जब पानी 40% होगा तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो दूध कितना बचेगा? 60% बच जाएगा। पानी के प्रतिशत से हम दूध के प्रतिशत की गणना कर सकते हैं, क्योंकि जो मिश्रण है वो दूध और पानी का ही है। तो मिश्रण में दूध और पानी दो ही पदार्थ है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पानी 20% होगा तो दूध 80 हो जाएगा, पानी 40% होगा तो दूध 60% हो जाएगा। अब हमने आपको बताया जितने भी प्रश्न हल होंगे सब दूध की मात्रा से हल होंगे। तो दूध की मात्रा से जब हम हल करेंगे तो दूध प्रारंभ में 80% था और वर्तमान में 60% हो गया। तो जब 80% से दूध वर्तमान में 60% हो गया तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 20% की कमी आ गई। तो जब यह 20% कम हो गया तो दूध वर्तमान में 60% है, पहले 80% था। तो इसके पहले वाले प्रश्न में आपने देखा जो प्रारंभिक वैल्यू होगी वह नीचे लिखी जाएगी, तो 80% नीचे हो जाएगा। ठीक, जितने की कमी या वृद्धि होगी उसे ऊपर लिखा जाएगा। तो 20 की कमी आ गई है तो 20 ऊपर लिख दिया जाएगा। अब 0 से 0 कट जाएगा। 2 से यदि हम 8 में भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी यह भिन्न बन जाएगी 1/4। तो 20 से जब 80 में भाग दिए, 20 1 कम 20, 20 चौके 80 हो गया 1/4। जब यह भिन्न में बदल जाएगी तो अगली क्रिया हमारी होगी कि यह देखेंगे कि जो दूध का प्रतिशत था वो बढ़ा है कि घटा है। तो दूध पहले 80% था, अब 60% बचा। तो 80 से जब 60% हुआ तो कमी आई। तो जब कमी आती है तो अंश को उठाकर हर से माइनस कर देते हैं। तो अंश को उठाकर जब हर से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 - 1 3 हो जाएगा। यदि प्रतिशत दूध का पहले से वर्तमान में घटा होगा तो हम भिन्न में भी अंश को हर से घटाएंगे। यदि प्रतिशत पहले से वर्तमान में बढ़ा होगा तो भिन्न के अंश को उठाकर हर में जोड़ा जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो यहाँ पर घटा था इसलिए हम 1 को उठाकर 4 से माइनस कर दिए। इस प्रकार से 1/3 हो गया। और जब 1/3 हो जाएगा तो मिश्रण की कुल मात्रा से गुणा किया जाता है। तो मिश्रण की कुल मात्रा है 24 लीटर, इसलिए हम 1/3 में 24 से गुणा कर देंगे। तो जब 24 ऊपर होगा 3 नीचे होगा तो भाग जाएगा, और 24 में जब 3 से भाग देंगे 3 8 24 हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 8 लीटर प्राप्त होगा। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। मिश्रण में पानी का प्रतिशत पहले भी दिया गया था, पानी का प्रतिशत वर्तमान में भी दिया गया था, जबकि प्रश्न को हल करते समय दूध के प्रतिशत से हल होता है। तो मिश्रण में 2 ही पदार्थ हैं, दूध और पानी। तो जब दूध और पानी 2 ही पदार्थ हैं, पानी 20%, दूध 80% हो जाएगा। पानी 40% होगा, दूध 60% हो जाएगा। तो जब 80 से 60 हुआ तो 20 की कमी आई। जितने की कमी आएगी वह ऊपर होगा, जितना वर्तमान की यानी प्रारंभिक मात्रा होगी उसको नीचे लिखा जाएगा। अब इसको भिन्न में बदलेंगे तो 20 से कम 20, 20 चौके 80 होगा। जब प्रारंभिक से वर्तमान में कमी आएगी तो अंश को उठाकर हर से घटाएंगे। जब वृद्धि होगी तो अंश को उठाकर हर में जोड़ेंगे, और अगली जो क्रिया होगी वह मिश्रण की कुल मात्रा से गुणा की जाएगी। तो यह मिल जाएगा कि कितना लीटर पानी निकाला जाए या फिर मिलाया जाए। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में फिर आपको हम मिलते हैं। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।